बिहार के मधुबनी में हर साल की तरह इस साल भी सैलाब अपना कहर बर्पा कर रहा है। अभी यहाँ एक हफ्ते के अंदर 2 बार सैलाब का पानी बेहद बढ़ गया। यहाँ हुकूमत की जानिब से एक सड़क हाल ही में बनाई गई थी, लेकिन वो भी इस तरह बनी कि बारिश शुरू होने से पहले ही खस्ता हाल हो चुकी थी और बारिश ने अपना काम और कर दिया। इस सैलाब का असर मधुबनी और दरभंगा दोनों अजला में पड़ रहा है। दरभंगा जिले को तो सैलाब मुतासिर करार दे दिया गया, लेकिन मधुबनी जिले के इस हिस्से को सैलाब मुतासिर करार नहीं दिए जाने से यहाँ की आवाम को हुकूमत की कोई मदद हासिल नहीं हो रही है। सैलाब की वजह से खराब हुए हालात और सैलाब मुतासिर करार नहीं दिए जाने की वजह से मुकामी अवाम इलाकाई एमएलए और मुखिया से भी नाराज़ है। इस इलाके में अब तक हुकूमत की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं पहुंची है। सैलाब का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से लोगों के घरों में पहुंच गया है, लेकिन इंतज़ामिया या हुकूमत का कोई आदमी यहाँ नहीं पहुंचा है। पेश है हमारे नुमाइंदे बिलाल असगर की ये ज़मीनी रिपोर्ट। उस सड़क पे खड़ा हुआ हूँ जिसका नव निर्माण हुआ है। भतौरा बिस्फी प्रखंड के मधुबनी जिला के कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर यानी असेंबली नंबर 35 में आता है। आप देख सकते हैं कि ये सड़क जिस पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये सड़क बहुत ही नई बनी हुई है, हालिया दिनों में बना है। लेकिन इस सड़क का हाल जो है वो सैलाब के पानी आने से कबल ही खस्ता हो गई थी। सैलाब के पानी आने से तो ये और बुरी सूरत में चली गई है। ये सड़क इससे पहले भी इसके बारे में एक रिपोर्टिंग हो चुकी है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ये वो सड़क है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने या गांव के लोगों ने जो है बहुत कोशिश की कि इस सड़क को जो है वो सही ढंग से और सही तरीके से बनाया जाए। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ उस जगह पे खुद ही कम से कम 6 महीने तक एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद करके छोड़ दिया गया था। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर पुल बनाना था, लेकिन काम सही से नहीं किया जा रहा था, तो ग्रामीण क्षेत्र के या गांव के लोगों ने जो है उस पर रोक लगा दिया था ताकि काम सही से किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी काम सही से नहीं किया गया और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि लोग उसमें गिर करके मरने लगे। तो फिर आनन फानन जैसे तैसे करके जो है इस रोड को और इस सड़क को बना दिया गया। आइए हम इस सिलसिले में यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सड़क बनी है वो एक बार जो अभी सैलाब का पानी आया था उसमें ही जो ये सड़क आधे से ज्यादा खत्म हो गई थी और फिर दोबारा जो उससे ज्यादा पानी आया है। तो क्या आप इस सिलसिले में कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन से? जी, हम तो यही चाहेंगे कि सरकार ध्यान दे हमारे इस रास्ते पे, क्योंकि हमारे गांव का संपर्क जो है बिल्कुल चारों तरफ से टूट गया है। खास तौर से इमरजेंसी के लिए जो होती है तो उसमें जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है और प्रशासन की तरफ से एक भी आदमी अभी तक नहीं आया। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है हमको कि कोई भी आदमी, न वीडियो साहब, न सीओ साहब या छोटे से ही मुखिया सरपंच, कोई भी ये पूछने नहीं आया कि आप लोगों को क्या तकलीफ है, संपर्क जो टूट गया है, इमरजेंसी में क्या कीजिएगा, भोजन कितने लोगों के पास नहीं है, वो समस्या है। और हम तो यही चाहेंगे कि सरकार हम लोगों पे भी ध्यान दे और कुछ इसका समाधान निकाले। जी, आप देख सकते हैं कि ये मधुबनी जिला के बिस्फी कॉन्स्टिट्यूंसी या बिस्फी असेंबली का ये वो गांव भतौरा गांव है। ये सिंगिया पूर्वी पंचायत में पड़ता है और ये गांव में जो है तकरीबन आप देख सकते हैं जो आउट रिमोट एरिया में जो घर है उस घर में पानी घुस चुका है। इधर भी देख सकते हैं कि ये जो नया निर्माण घर है इसमें भी पानी घुस चुका है। उसके अलावा और भी जो यहाँ पर घर सब वगैरह आपको नजर आ रहा है, इस घर में भी पानी घुस चुका है। लेकिन अभी तक जो है जिला पदाधिकारी की तरफ से या गवर्नमेंट की जानिब से मधुबनी जिला को जो है बाढ़ प्रभावित इलाका नहीं घोषित किया गया है। यही गांव में ये गांव एक ऐसा गांव है जो दरभंगा और मधुबनी दोनों में बटा हुआ है। तो दूसरी तरफ जो गांव का दूसरा किनारा है, दूसरा सिरा है, वो दरभंगा में पड़ता है और उधर भी यही पानी गया हुआ है, तो उसको जो है बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित कर दिया गया है। यानी अब इस गांव के आधे गांव के लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित हो जाने की वजह से 6-6 हजार रुपया लाभ मिल सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ मधुबनी जिला में पड़ने वाला जो इलाका है जिसमें घरों में लोगों के पानी घुसा हुआ है और सड़कों पर जो है कम से कम 3 से 4 फीट पानी का बहाव चल रहा है और सड़क तकरीबन टूट चुकी है, तो इस गांव के लोगों को या इस जिला को जो है, और ये सिर्फ यही गांव नहीं बल्कि इस असेंबली में आने वाले जितने गांव हैं, इधर बिस्फी पड़ता है, बिस्फी का इलाका पड़ता है, उस असेंबली में आने वाले जितने गांव हैं सब के सब बाढ़ से मुतासिर हैं। बल्कि उसके अलावा जो बेनीपट्टी जो प्रखंड है
उसमें आने वाले जो लोग गांव हैं वो सब का सब बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन अभी तक जो है हुकूमत की जानिब से इसको बाढ़ पीड़ित इलाका नहीं घोषित किया गया है। यही चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित किया जाए, या जो सरकारी मदद होती है जो भी 6,000 या जितना भी होता है, कम से कम हम लोगों को कुछ लाभ पहुंचाया जाए। ये रास्ते में काफ़ी दिक्कत परेशानी हो रही है, आवाम को बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत का सामना उठाना पड़ रहा है। लिहाजा हमारी सरकार को इस पर नज़र देना चाहिए और कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग परेशान भी, तो दुनिया भर की परेशानी चल रही है। उस परेशानी में एक परेशानी सैलाब का भी है, तो एक ये कोविड-19 का जो है मामला वो तो है ही है, उससे लोग तो परेशान है ही हैं। अब फिर ये बाहर से परेशान हैं, भूखे प्यासे उधर से आए हैं, अब इधर बह रहे हैं, क्या किया जाए। तो खैर ये सरकार आप देखें, आप लोग से जो होता है वो पब्लिक के लिए किया जाए। पहला तो ये कि हम लोग 4 महीना नहीं 4-5 महीने से ये कोरोना लॉकडाउन की महामारी से जूझ रहे हैं। उसके बाद ये सैलाब का तूफान जो हमारे ऊपर आया है, ख़ास तौर से यहाँ के जो विधायक हैं आज तक अपनी शक्ल यहाँ दिखाए भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मुखिया भी ऐसा लगता है कि हुजरे में बैठा हुआ है। आज तक सिंघिया पूर्वी का क्या हाल है उसको कुछ पता ही नहीं। रहा सवाल रोड का, जिस वक्त ये रोड बन रहा था तमाम ग्रामीण इस बात के मुखालिफ थे कि ये रोड मुकम्मल तरीके से सही नहीं बन रहा है। उस वक्त में भी आवाज़ उठी थी और आज भी आवाज़ उठ रही है, और यही वजह है कि सैलाब के पानी ने इस रोड को ले मारा। अगर इसी तरीका का पानी का बहाव चलता रहा तो आवागमन ठप हो सकता है। तो सर ये सैलाब जो आपके क्षेत्र में आया है कोई पहली बार आया? नहीं, पहली बार तो नहीं, बार बार आता है, हर साल तो बार बार आता है, तो बार बार आपको सरकार की तरफ से इसका लाभ भी मिलता होगा। वो चीज़ नहीं मिल पाता है सरकार की जानिब से जो वाकई चाहिए। जो लोग डूबे हुए हैं, जिनका घर पानी में है, आज भी उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं। वक्त आ गया है ग्रामीण को आवाज़ उठाने का। ऐसी हालत में जब मुखिया आए तो सब आदमी उसको दबोचे कि तुम कहाँ हो, हम लोग मर रहे हैं, आज तक कोई पुरसिस नहीं। और एक विधायक हैं वो भी सोए हुए हैं। सर आप इस डॉक्टर फैयाज साहब के इस अच्छे काम से कितने खुश हैं? हम खुश तो नहीं है कि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे ये रोड हो गया, सैलाब हो गया, और जब कोई साधन नहीं रहेगा तो आदमी खुश कैसे रहे। यहाँ की जनता इस बात का मुतालबा करती है या ये चाहती है कि इस इलाके को भी बाढ़ पीड़ित इलाका या बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित किया जाए और हुकूमत की जानिब से बाढ़ पीड़ित या बाढ़ प्रभावित लोगों को जो सुविधा मिलती है वो सुविधा दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट इब्राहिम के साथ मैं बिलाल, NN न्यूज़ भतौरा।